गांव देहात का आदमी है तो पहले उसको शौचालय उन्हें दिमाग में ही नहीं था, सोच में नहीं था उसका, शौचालय के बारे में सोचता ही नहीं था। वो तो जन्म सिद्ध अधिकार जैसे होता था वो बाहर जाना। तो इस बात को जो है वो बाहर पैखाना करता है पानी या ऐसे ही जैसे हुक वर्म में वो होता है, पैखाना में उसका लार्वा रहता है, वो आदमी यदि खुले पाँव जाएगा उसमें पड़ेगा तो बहुत सारा वर्म जो है उसके चमड़ा से पेनिट्रेट करके जो है अंत में जो है खून होते हुए यंत्री में चला जाता है। सबका जर्नी भी बड़ा लंबा है, रिस्की जर्नी है। तो इस तरह से जो है हुक वर्म जिससे एनीमिया होता था, ये सब सारा चीज़ जो है हमारा गलत आदत से बहुत छोटी चीज़ है। खाली सब लोग एगो शौचालय बना ले या घर के शौचालय जाए तो डॉक्टर लोग, दवा दुकानदार लोग सारे लोग जो है उन्हें क्या कहते हैं, बहुत उन्हें फी से वंचित हो जाएंगे, जाल हो जाएंगे। लेकिन आप लोग जो है डॉक्टर लोगों को क्या कहते हैं, खुशियाँ मनाने का पूरा अवसर देते हैं। कोई लड़े नहीं तो वकील के पास कहाँ जाएगा, विवाद यदि गांव घर में सुलझ जाए, आपस में सुलझ जाए, सुलह कर ले तो वकील भी भूखे मरे, डॉक्टर भी भूखे मरे। लेकिन हम लोगों की आदत ऐसी है और जानकारी का अभाव, और यदि जानते हैं तो व्यवहार में नहीं लाते हैं। 2-3 बातें हैं जिसको कि बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन वहाँ प्रवृत्ति नहीं होती है कि वो काम हम करें। तो इस तरह से हर लेवल पर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, देखिए एनीमिया की बीमारी आप सभी जानते हैं कि जितने औरतें हैं, बच्चियां हैं, 50% कम से कम मानिए सारे एनीमिक, और कुछ महिलाएं जिसको डिलीवरी के लिए आते हैं 2-3 ग्राम में आ जाती हैं, जिसको कि 8-10 बोतल खून चाहिए। अब बताइए कि एगो केवल खाली आयरन का कढ़ाई में सब्जी बना ले लो तो सबको चाहिए, महंगा जब दिखता है वहाँ नॉन स्टिक कुकवेयर, जितना एडवांस उतने गधा, वो जो है जितना ज़्यादा पैसा वाला उतने जो है वो खाना उसका विकृत, जितना बड़ा पार्टी वो पार्टी का सारा खाना जहरीला। तो आदमी जो है, हम लोग भी जब नहीं जानते थे, जब कोई बड़ा आदमी का पार्टी होता था तो ठंडा या ये सब जो है अपने पैसा से तो उतना नहीं पीते थे, तो पार्टी में जाते थे तो लगता था पूरा पी लें ताकि मन भर लें। जब तक आप ये चीज़ जानिएगा नहीं कि जो भी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक उसको कहते हैं, यदि उसको आप ठंडा कर दीजिए तो आप नहीं पी पाइएगा। आइसक्रीम को यदि आप पिघला दीजिए और पिघल गया और उसके बाद खाइए तो उसमें स्वाद नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि हम नहीं जानते हैं और हमारा व्यवहार जो है कुछ परिवर्तित हो गया है। तो आयरन का कढ़ाई में स्त्रियां सब बताती हैं कि काला हो जाता है, तो काला नहीं होगा, सब्जी बना के झोर बना बगल में उसमें तेल है पूरा, तो और जो जंग लगता है सब चिपचिपा होके सड़ जाता है। अब धोइएगा तो एक परत उसमें लोहा का जंग और तेल सटल है, बहुत मुश्किल से धोता है। जैसे ही सब्जी बने उसको तुरंत पानी पलट दीजिए स्टील में और तुरंत पानी डालिए और घर में उसको धो के कढ़ाई को उल्टा के रख दीजिए। कोई साबुन सर्फ या ईटा से रगड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कढ़ाई साफ हो जाएगा। और इस तरह केवल आपका ये काम से, और करछुल जो काला वाला रहता है स्टील वाला नहीं, उससे आप छौंक लगाते हैं सर, काम भर आपको रोज आयरन मिल जाएगा। इसके अलावा कहने के लिए ढेर है। आप लोग समझते हैं कि जितना लाल चीज़ है वो खाने से खून बनता है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। जितना लाल चीज़ है उसको खाने से खून नहीं बनता। लाल रंग रहता है वो कलरिंग मटेरियल, वो खून नहीं है। बहुत पहले जो है जितना हीमोग्लोबिन टॉनिक बनता था, जितना लोग कमाता था बीवी को खुश करने के लिए, यदि कमा लिया थोड़ा ज़्यादा तो ये को कहता था दवा दुकान वाला कि वो दिखाता था वो अंगूर वाला जो डेक्सोरेंज है वो बोतलवा दे दीजिए। बोतल खरीद के जो है पत्नी को खुश करने के लिए ले जाता था कि तुम्हारे लिए टॉनिक ला दिया।
ये अंगूर उसमें दिखता है, अंगूर का कहीं उसमें नामो निशान नहीं है। डेक्सोरेंज लाल खून जैसा, उसमें सबसे कम आयरन रहता था। बाद में सरकार उसको बैंड की, एक तरह जानवर का खून से नहीं बनाना था, लेकिन नेपाल में बैंड हो गया और इंडिया में चल रहा था। हम लोग का देश जो है इतना ईमानदार है, व्यवस्था इतना दुरुस्त है कि दुनिया में जब सब चीज न दूसरे जगह बंद हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चलते रहता है। दिया बुझने में जो है थोड़ा वक्त लगता है। तो इसका कारण है वही हम लोगों की जानकारी का अभाव। बाद में उसमें कर दिया कि हीमोग्लोबिन टॉनिक नहीं बनेगा, जो भी बनेगा आयरन का शॉर्ट रहेगा। तो केवल आप कढ़ाई में जो है, और रात में यदि आप तांबे के बर्तन में, तांबा का भी सूक्ष्म मात्रा में खून बनाने में जरूरत रहता है, तो तांबा के बर्तन में पानी रात में रखे और सवेरे पी लिए तो काफ़ी मात्रा में तांबा चला जाता है। कोई भी चीज़ सिल्वर में आप पानी रख के पीते हैं तो उससे भी इम्यून सिस्टम, रोज मत पीजिए, सप्ताह में एक ही दिन पीजिए यदि है घर में, और नहीं है तो एल्युमिनियम वाला में मत पीजिएगा। एल्युमिनियम में खाना बनाना, सारे लोग चाय तो उसी में बनाते हैं, ज़्यादातर लोग, सारे लोग नहीं। आजकल तो लोग सब इसमें बनाते हैं, क्या करते हैं वो ना उसका आता है, अरे वो जो बैठता है बढ़िया से, कंडक्शन चूल्हा में बैठने वाला नहीं रहता, नीचे जो है बढ़िया समतल रहता है। हाँ, अब तो वो स्टील का आ गया है, नीचे मोटा रहता है, अब बढ़िया से बैठता है। एल्युमिनियम के जैसे ही बर्तन में कोई चीज, खट्टा चीज आप बनाते हैं, जैसे टमाटर का सब्जी, टमाटर मिला हुआ कोई सब्जी बनाइएगा, या जैसे कि आप साग बनाइएगा, ये सब बर्तन को मांजता है। चाय बनाइएगा तो बहुत सारा एल्युमिनियम जो है आपका चाय के थ्रू उसमें चला जाता है। ये किस्मत का ये अच्छा है कि जो दूध वाला चाय बनाता है उसमें एक परत जो है काई जैसा वो के अथी में बर्तन में बैठल रहता है, तो वो काई बैठना आप लोगों के लिए अच्छा ही है कि एल्युमिनियम नहीं जा पाए। जितना बर्तन गंदा रहे तो आपके लिए वो वरदान है। चाय दुकान वाला गंदा ही रखता है। तो इस तरह जाने अनजाने में कोई गंदगी भी आपके लिए वरदान सिद्ध होता है। एल्युमिनियम जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है, धीरे धीरे आपका ब्रेन, नर्व, इस सब को जो है डैमेज करता है। तो इस तरह से जो बहुत सारा एनीमिया हमारे देश में फैला हुआ, आयरन डेफिशिएंसी, केवल एक आदत आप बदल दें तो उससे जो है आयरन डेफिशिएंसी जो आपके बच्चे से लेके औरतें जो है ये सारे लोग झेल रहे हैं, इस सब से बच जाए। और एक बात है, टीचर लोग, ये सब सारे लोग यदि जानेंगे, जैसे सरकार द्वारा जो है टीकाकरण किया जाता है, तो टीकाकरण में क्या है, जो जानलेवा बीमारी है, जो सीरियस बीमारी है, गंभीर बीमारी है, बढ़िया इलाज नहीं है, इलाज के बाद भी रिजल्ट नहीं है, तो ऐसे बीमारियों के लिए जो है टीका भगवान दे दिए सबके लिए। अभी तक टीका, मलेरिया के लिए बहुत कोशिश किया, अभी तक टीका नहीं है। टीबी का भी बहुत प्रभावी टीका नहीं है, केवल सीरियस इन्फेक्शन होने से बचाव करता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा टीका है, जैसे कि टीका से एकदम वो बीमारी संसार से ही गायब हो सकता है। एक बीमारी संसार से टीकाकरण द्वारा गायब किया गया है, मालूम है आप लोगों को? टीकाकरण के द्वारा कोई एक बड़ी बीमारी जो है इरेडिकेट कर दिया गया पूरे विश्व में, मालूम है? स्मॉल पॉक्स नाम है उसका, स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसको हिंदी में सही नाम कहता था बड़ी माता का, बड़ी गोटी। जिसको स्मॉल पॉक्स होता था, सारे शरीर में कहीं 1 इंच जगह नहीं था कि जहाँ फोका न हो, यहाँ के भी डैमेज हो जाता था। तो जिसको हो गया वो पूरे शरीर में कान बहरा, आदमी मर जाता था। तो ऐसे बीमारी को एक साथ सारे विश्व में टीकाकरण करके समाप्त कर दिया गया। अब पोलियो को समाप्त करने में हम लोग 20 से ऊपर वर्ष लगे हुए। 2-3 कंट्री जो है वहाँ कोई शासन नहीं चलता है, कबीलाई शासन कुछ फरमान जारी कर देता है, कुछ एरिया में नहीं हो पाता है। तो 20 साल से पोलियो का जो है इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है और नहीं समाप्त होता है।
पोलियो जब हो जाता है तो कोई इलाज नहीं है। पोलियो यदि आपका अटैक हो गया आपके बच्चे को तो लकवा निश्चित बहुत सीरियस होता है, तो मर भी जाता है, यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी सब पैरालिसिस होकर मर भी जाता है, चारों हाथ पैर जो है सूख जाता है। तो इस तरह बीमारी जो इतना सिंपल आसान उसका जो है प्रिवेंटिव मेजर, बचाव प्रिवेंटिव ही नहीं विश्व से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जो है बहुत होशियार और मूर्ख होशियार कहते हैं इसको, बहुत मूर्ख होशियार आदमी है, मूर्ख पंडित भी कहते हैं उसको, अपने को पंडित समझना लेकिन है महामूर्ख। इसीलिए है कि हमको जानकारी नहीं है कि इस बीमारी, हम सोचते हैं कि पोलियो का भी बीमारी हुआ तो डॉक्टर को दिखाएंगे तो सोचता है सब ठीक हो जाए, सब नहीं ठीक होता। टिटनस का बीमारी को इरेडिकेट नहीं किया जाए, उसका रहेगा हर जगह, हवा मिट्टी में उसका जो है टिटनस का जो बैक्टीरिया रहता है उसका स्पोर सब हर जगह रहता है। तो इसके लिए कितना आसान है, खाली अब सब लोग जान गया, डॉक्टर भले सुइया नहीं लेता लेकिन पब्लिक जरा सा कांटी गरा ले लेता है। हाँ टेडवैक डॉक्टर सब कम लेता है लेकिन पब्लिक सब तो जरूरत से ज़्यादा ले लेता है। तो अब जो है दिक्कत का हो गया, मेडिकल कॉलेज में टिटनस का रोगी नहीं मिल रहा है, देखिए लोग क्या होता है टिटनस, समझ रहे हैं। टीका ने कितना तस्वीर बदल दिया। तो जब कोरोना का बीमारी आया तो लगा, शुरू में तो कोविशील्ड आया था तो उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट था क्योंकि वो जिंदा वायरस से बनाया गया था। वो कोविशील्ड जो है एक एडिनो राउंड वायरस था, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके स्पाइक बनाया गया, तो लेबोरेटरी में कल्चर करके और इसको जो है कोरोना लाइक वायरस बना के टीका दिया गया। तो स्पाइक के अगेंस्ट जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है, तो वो वायरस को जो है प्रभावी होने नहीं देता है और ख़त्म हो जाता है वायरस। तो इस कोविशील्ड में थोड़ा सा साइड इफेक्ट था। उसके बाद तो सब फील्ड वैक्सीन जो कोवैक्सीन, कोर्बेवैक्स सब जो भी आया बच्चे सबको पड़ रहा है, इस सब में तो जल्दी से साइड इफेक्ट किसी का सुनिए नहीं रहा, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अभी भी लोग जो है टीकाकरण लगता है सरकार का काम रहे, इतना अज्ञानता है हम लोगों के बीच। तो ये अज्ञानता को क्या दूर करेगा? जब तक समाज के सारे लोग जानेंगे नहीं इस बात को, तब तक जो दूर नहीं हो। बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं, रेबीज के बारे में जानते हैं, तो जनता रेबीज के बारे में जब से फ्री अस्पताल में टीका पड़ रहा तब तक देखते हैं तो कुछ हुआ, बिलेयो एक जरा चढ़ के चला गया देह में, तैयार जाता है लोग टीका ले, उन्हें उसको कहीं नोचा नहीं है, तैयो उन्हें इतना अवेयरनेस हो गया। क्यों? रेबीज होने के बाद, रेबीज यदि बीमारी हो जाएगा तो कोई इलाज नहीं है, 100% मरना है। और यदि रेबीज आपके घर में किसी को हुआ तो बाद में पागल हो जाता है, किसी को दांत काट लेगा कुछ, उसको भी जो है होने डर है। तो टीका उस तरह हुआ। टिटनस जब होता था तो महीनों दिन इलाज चलता था, उसमें 100 में से 80 आदमी मर जाता था। मरता था तो दर्दनाक मौत होता था, जीव कट जाता था, पूरा ब्लड एकदम मुंह से भर जाता था, रह रह के अंधेरा में रखना पड़ता है, जरा आवाज करके एकदम कड़ा उठता था। तो इस तरह से जो है, और उसका यदि टीका ले लेता लगता है बीमारी है ये नहीं है, टिटनस लगता है उन लोगों को कुछ डरे नहीं लगता। इस तरह अनेक बीमारी है, एन्सेफेलाइटिस है, उसका भी कोई इलाज नहीं है, कोरोना इसका भी कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं जानने के कारण जो है वैक्सीन नहीं लेते हैं। आपके घर में भी हो सकता है, आप लोगों में से भी कोई सब डोज लिए हैं कि नहीं लिए हैं पता नहीं, तो आप लोग जो है वैक्सीन ले लीजिएगा तो क्या फायदा होगा समझ जाइए। आप कोरोना का वैक्सीन लिए तो आप में कोरोना वायरस के प्रति जो है इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगा। इम्यूनिटी डेवलप करता है तरह तरह से, इम्यूनिटी में एगो होता है एंटीबॉडी बनता है, मिसाइल जैसा, जैसे वायरस घूमेगा दाएं दाएं उसको मार रहे। दूसरा होता है सेल सब में खा जाता है वायरस को, उसको पचा जाता है, सब में ट्रेंड हो जाता है, वो वायरस के प्रति ट्रेंड हो जाता है। सिपाही जैसे ट्रेंड होता है तिब्बत पर कैसे लड़ना है, अलग सिपाही, कमांडो अलग ट्रेनिंग। तो स्पेसिफिक सेल सब जो है ट्रेंड सिपाही सब डेवलप करता है। इसलिए बीच बीच में फिर हम लोग सुस्ता जाते हैं कैसे, इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं होगा तो बहुत साधारण इन्फेक्शन होगा, तुरंत ठीक हो जाएगा, जान नहीं जाएगा, तो वो पर्सनल लेवल पर होगा। यदि टीका नहीं लिया तो क्या होगा,
उसी में वायरस पहुँचेगा, उसी में वायरस मल्टीप्लाई करेगा। वायरस मल्टीप्लाई करेगा, वो चलते चलेगा, फैलाते चलेगा, अपना नाश करेगा और समाज में भी नाश करेगा। और क्या करेगा कि फैलाने का काम करने के अलावा जब वायरस बहुत मल्टीप्लाई करता है तो उसी में से एक, जैसे किसी को 10 बच्चा है तो एक कभी होता है ना, गुंडा हो गया, मर्डरर हो गया, क्रिमिनल हो गया, होगा। 10 आदमी सब साधु संत नहीं होता है, कोई साधु हो जाता है, कोई ठीक ठाक रहता है, बीच बात गला में रहता है, पढ़ता लिखता है, ओबीडियंट होता है, कोई जो है कुछ बात नहीं मानेगा, कोई केयर नहीं करेगा, घर से भाग जाएगा। तो इस तरह से जो है वायरस में भी होता है, जब बहुत मल्टीप्लाई करेगा तो कोई एक नया स्ट्रेन पैदा हो जाएगा जो कि पहले जितना टीका फेंका किए थे ना कुछ नहीं मानेगा, वो इन्फेक्शन करेगा, वही शुरू हो जाएगा सीरियस इन्फेक्शन। तो इसके लिए जो है सरकार जो है, जो नया बच्चा सब जैसे जैसे कम उम्र का बताया जा रहा है, सारे लोग ले लेंगे तो नया जो स्ट्रेन जो है पैदा नहीं होगा, जो वेरिएंट, म्यूटेंट वेरिएंट, ये सब डिवाइड करेगा तभी वो पैदा होने के समय। कहाँ साउथ अफ्रीका से चला, पूरे विश्व में चला, किसी भी देश में पैदा होगा कोई विरुलेंट वैरायटी, पूरा विश्व भ्रमण करेगा। आपके लिए यूनिसेफ या WHO जो पूरे विश्व में टीकाकरण है, रिसर्च या कोई बीमारी में जो लगा रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए, आपके लिए उसकी चिंता नहीं है, उसको अपनी चिंता है। पल्स पोलियो का है, उसको वहाँ भी हो जाएगा, कहीं रहेगा तो हो जाएगा, धीरे धीरे फैल जाएगा पूरे विश्व में। तो कोई भी बीमारी से निजात पाना है, ये हो गया कम्युनिकेबल है। उसके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है, रिस्क फैक्टर रहता है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो इस विश्व मलेरिया दिवस पर जो है ये सब सारी बातें जो है स्कूल में, जो भी अपने ऑफिस में, घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। और जो भी कोई प्रोग्राम रहता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताए कैसे, उसका वही रहता है, तुरंत उसका डायग्नोसिस कीजिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट कीजिए, बीच में छोड़िए नहीं। कोई भी बीमारी को बीच में छोड़िएगा, सांप को मार के छोड़िएगा, वो सांप जिसको काटता है बड़ा कस के काटता है, तो अधमरा छोड़िए नहीं, कंप्लीट ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस। जिससे ही बीमार हुआ तुरंत उसका मलेरिया का सलाइड टेस्ट होता है, किट द्वारा जांच होता है, और उसका जो दवा है प्रॉपर दवा पूरा कोर्स खाए। हर बीमारी के बारे में लागू होता है। हर बीमारी जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। टाइफाइड है, वो पखाना कर रहा है, बाहर में जा रहा है तो उतने फैला रहा है, सब टाइफाइड का बैक्टीरिया बाहर जा रहा है। जैसे डायरिया फैलता है वैसे टाइफाइड भी फैलता है। आपका घर में जो साबुनों से फैल सकता है, जिसको टाइफाइड वगैरह हो गया अलग, उसको हैंड वॉश ठीक रहता है। तो इस तरह से जो है कि इसके बारे में और कुछ गणेश जी बताएंगे। धन्यवाद।